बेसंत सागर मणिंद्राय बेसुसु सागर मणिंद्राय पणी बोलना पूज्य मेडिटेशन गुरु मंडल संत सागर महाराज पूज्य श्री विश्व सागर महाराज सत्संग सानिध्य श्री 1008 कल्याण मंदिर महामंडल सर्व परमंतम सर्व सूर्योग सर्व सहयोग सर्व मुष्ट सर्व गुणमारे सर्व पद्मारे सर्व पुष्पमारे सर्व गोकुलानंद सर्व ग्राम नगर केटकर मंडप पत्तनदौर मोक्ष सेवानंद सर्व लोकानंद ओम नमो अनंते भगवन्ते श्रीमते प्रसीदोत्कंसाय दिव्यतेजोमूर्ताय श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व प्रार्थनाय सर्वजिनेन्द्रे स्वयं दिन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान रमेश चंद्र जैन, मीना देवी जैन, संजय कुमार जैन, राजा जैन, नीरज जैन, मोना जैन, हर्षित कुमार जैन, कुमारी सोनाली स्नेह जैन, समस्त भाजपा भगवान से आदिनाथ भगवान की अजितनाथ भगवान की शंभवनाथ भगवान की अल भगवान की प्रसन्ननाथ भगवान की सीतानाथ भगवान की श्यामनाथ भगवान की विमलनाथ भगवान की कुंतनाथ भगवान की हरेनाथ भगवान की नाथ भगवान की महावीर भगवान की चौबीसों तीर्थंकर भगवान की मुनिराज की 3 करोड़ मुनिराजों की अहिंसा वही विश्व धर्म की ओम ह्रीं भगवान की अभिषेक शांति धारा पूर्ण अर्घम नृपांति जले ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य मेडिटेशन गुरु विराज संत सागर महाराज परम पूज्य श्री विश्वसूर्य सागर महाराज सत्संग चरण बिनवा और हम नृपांति नमस्ते महाराज जी परम पूज्य मेडिटेशन गुरु मुनिराज संत सागर महाराज विश्वसूर्य सागर महाराज सत्संग चरण बिनवा और हम नृपांति खाते पीते सतत सिर्फ आत्मा का चिंतन करें। ऐसे आचार कुंदकुंद देव महाराज हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पंडित बनारसी दास जी, आप जब आगरा जाओगे और ताजगंज का जो मंदिर है उस मंदिर पे आज भी चौपट रखी है, जिससे आप लूडो खेलते ऐसे पहले चौपट खेली जाती थी। उसको अकबर और पंडित बनारसी दास मिलकर खेला करते थे। आज भी वो ताजगंज के पुराने प्राचनाथ मंदिर में विराजमान है। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक लिखा, और जब समय सार नाटक लिखा तो उन्होंने बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा गृहस्थों को, चाहे श्रावक को, चाहे श्रमण को सतत अपनी आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य आत्मा होना चाहिए, जिस लक्ष्य को हम लेकर के यहाँ तक पहुंचे। लोग कहते हैं कि मैं भरत चक्रवर्ती की तरह घर गृहस्थ में रह करके बैरागी हूँ, तो एक बात बताइए, चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे थे, उसे केवल ज्ञान हो गया। तुम बाथरूम में कितनी बार उतारते हो, लेवल ज्ञान भी नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के विचारों में छिन्नता है, भिन्नता है।
परिपक्वता नहीं है। छाती फाड़ते इधर भगवान के सामने कि हे पार्श्वनाथ, तुमसे तुम्हारी भक्ति करने में मुझसे ज्यादा व्यक्ति आज कोई है नहीं, और थोड़ी सी विपत्ति आती है तो ये पार्श्वनाथ को आप भूल जाते हैं। जब आते हो श्रीफल चढ़ाने, जब आते हो अर्घ चढ़ाने, तो लगता है इस दुनिया में तुमसे ज्यादा परिपक्व भक्त कोई है ही नहीं। और थोड़ी सी डांट पड़ गई, थोड़ा सा आपको कोई ने टच कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया, तो कहते हो कि मुनिराज अच्छे नहीं हैं, मुनिराज डांटते हैं, मुनिराज बोलते हैं। अरे महानुभाव, डांटा उसी को जाता है जिससे प्रेम किया जाता है। जब पुराने जमाने में मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल ले जाती थी, वैसे तो मैं हॉस्पिटल रो रो के जाता था, मैं कभी औषधियां दवाई इंजेक्शन नहीं लगाता था। कोई लालच देती थी, बैलून मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, उस लालच से मैं हॉस्पिटल चला जाता था। तो वहां पर पहले के समय में, आजकल तो लीड वाली प्लास्टिक की बोतलें आने लगी, कांच की आने लगी, पहले के समय में एक कांच की बोतल आती थी, ऊपर एक लकड़ी और रबड़ का डाट लगाया जाता था। उस चीज को देखकर कभी चिंतन उतर कर आया, शीशी में डाट क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि शीशी में औषधि रखी थी, शीशी में औषधि रखी थी, और औषधि अगर उड़ ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए उस शीशी को बंद करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए डाट लगाई जाती थी। श्रावक को भी डाट इसलिए लगाई जाती है कि उसके अंदर भी कोई अच्छे गुण हैं, उड़कर चले ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं चटक ना जाए, इसलिए डांट मजबूती से लगाई जाती है। हमारे कुंद आचार्य महाराज साधु को डांट रहे हैं और कह रहे कि हे साधु, तू चौके में जाकर हूं हां करे तो तू बेहतर है, साधु नहीं है। अगर तू अपनी चर्या ना करे तो तू तो निर्गंत रूप से नीचे उतर गया, तेरा गुणस्थान पांचवा चौथा पहला हो गया। इसलिए डांट तो हमारे आचार्यों ने शुरू से लगाई, और डांटा भी उन्हीं को जाता है जिससे मन प्रेम हो। रोड चलते मैं किसी को बोलता हूँ, या कोई ये महाराज बोलते हैं, या कोई बोलता है नहीं, जिससे मन प्रेम हो उसी को तो डांटते हैं। और कहा भी जाता है, चार बर्तन रहते हैं तो खटखटाते जरूर है, और ना खटखटाए ऐसे बर्तन का है। तो महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे हैं, चक्रवर्ती की तरह परिणाम गृहस्थ में रहने के बाद भी निर्मल रखो। 32,000 मुकुटबद्ध राजा बैठे हुए हैं, और आपको मालूम है एक मुकुटबद्ध राजा कितना प्रभावशाली होता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम ना? अपन पंचकर्णक होता है, और यहाँ पर कलाकार आते हैं, पंडित जी आते हैं, बोली लगाने वाले आते हैं, और कहते हैं 32 मुकुटबद्ध राजा खड़े हो जाओ 1100 रुपए में, 2100 रुपए में, और आप हाल खड़े हो जाते हो, हम बनेंगे, ड्रेस वेस पहन के आते हो और भेंट चढ़ा देते हो। कभी आपने देखा, सोचा, आगम का अध्ययन किया, कभी आदि पुराण या ऋषभ पुराण पढ़ा या 24 पुराण पढ़ा? उसमें 32 मुकुटबद्ध राजा हर चक्रवर्ती के काल में होते हैं। और मालूम है एक मुकुटबद्ध राजा कौन होता है? कौन होता है? जैसे भारत का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? तो कौन सा हो गया वो? एक मुकुटबद्ध राजा। क्या हो गया? और पाकिस्तान का इमरान खान, अफगानिस्तान का तो भाग गया, अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, श्रीलंका का, ऐसे 32,000, कितने? 32,000 राजाओं का भी राजा चक्रवर्ती होता था। अब आप सोच लो कितना विशाल पद चक्रवर्ती का होता है। 6 के 6 खंड उसके अधिपति होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, 190 देश हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का जो उसने कह दिया, जैसा कह दिया। अब आप सोचिए, जब आप नसिया के अध्यक्ष बन गए, आप नेमिनाथ मंदिर के अध्यक्ष बन गए, आप चतुर्मास के अध्यक्ष बन गए, और कोई 4 बातें आपको आके कह जाता है, आपका मन खराब हो जाता है। किसी ने कुचक दिया, अरे इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, उसी में मन खराब कर लिया। ज्यादा खर्चा कर लिया तो खर्चा, आमदनी कम, रुपया खर्चा ज्यादा हो गया तो घबराने लग गए। किसी ने कहा ऐसे धोती पट्टा क्यों बांट रहे, उसी में टेंशन में आ गए। सोचो, जब 4 महीने के चतुर्मास में तुम इतनी मानसिक संतुलन खो बैठते हो, वो तो चक्रवर्ती था, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का राजा, 6 खंड का अधिपति, उसके पास सुबह से शाम तक ना कितने प्रकार की टेंशनें आती होंगी। लेकिन मालूम है चक्रवर्ती इतना विरक्ति था, इतना विरक्त था वर चक्रवर्ती कि कपड़े उतारते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान।
कितनी बड़ी पवित्र भावनाएं वो रखता था, क्योंकि वो मालूम है आत्मचिंतन में सतत रहता था। उसको लोगों ने कहा भी ये चक्रवर्ती है, इसके पास 96,000 रानियां हैं, इतना वैभव पैसा है, सब कुछ है, सारे रत्न इसके पास, सारे अनुज इसके पास, सारी रानियां, सारा वैभव इसके पास, ये मन में शांति तो रहती नहीं होगी। और मालूम है जितना व्यक्ति पैसे वाला होता है ना, उतना विरक्त मिलेगा आपको। मैं राजस्थान में किशनगढ़ गया, हमारे आचार्य भगवान ऐसे कमरे में बैठे थे 3री मंजिल में, गर्मी का समय था, खिड़कियां खुली थी, हवा चल रही थी बढ़िया। मैं भी आहार करके आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंचा। 9 साल के बाद मैं मिलने गया था। 9 साल तक मेरा नियम था, मेरा गाड़ी का त्याग था, और मैं क्षुल्लक अवस्था में सिर्फ दीक्षा के अनुमति लेने के लिए गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, सोनागिर में आप पंचकणक करें, मेरी दीक्षा हो जाए। मैं निवेदन करने गया और आर के मालवर पाटनी जी दर्शन करने के लिए आए, और देखिए साधु के अंदर कितनी बड़ी विरक्ति होती है। मैं इसलिए तो कहता हूं आई एम प्राउडेड, मैं इतने बड़े संघ के नायक आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर आया हूं। प्राइवेट, मुझे बहुत अच्छा गर्व होता है कि मैंने गुरु का चयन आज तक कभी गलत नहीं किया। मालूम आचार्य श्री ऐसे बैठे हुए हमारे, और बैठ करके पढ़ रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, मैं जमीन में बैठा हुआ था। वो आर के मार्बल आए और आने के बाद अर्घ चढ़ाए और जाने लग गए। आचार्य ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। ओम परम पूज्य वत्सल मूर्ति राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मंडल संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री विश्वेश्वरी सागर महाराज सत्संग चढ़ने भी नमा अर्घम द्रवंती नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठने चुनावी करने चुनावी नमोस्तु भगवान। आइए अपने स्थान पर आ जाएंगे। वो तू बन के बावरा भव की गलियों में घूमेगा, तू बन के बावरा भव की गलियों में घूमेगा, ये गुरु बन गाना लोगे कर बोलेगा। ओम परम पूज्य मेडिटेशन गुरु मुनिराज संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री विश्वेश्वरी सागर महाराज सत्संग चरण बिनवा अर्घम द्रवंती की महाविराज से काल सुंदर सात्विकल कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिंद्राय नमः अर्घम द्रवंती। सबके गौर भगवान फिर कर सकी भगवान बंदन किया कमट अर्घम द्रवंती। ओम ह्रीं गहन गुणाई की महाविजय से कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निपाति स्वाहा। दूसरी वाले में ओम ह्रीं सुध्याय की महाविजय सहिताई काल सुदो शांति कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निपाति स्वाहा। शांति कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निपाति स्वाहा। ओम ह्रीं हृदय स्थिताय षोडशतल कमलाधिपति श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्ण अर्घम निपाति स्वाहा। बीजाक्षर सहिताय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निपाति ओम नृसिंह पार्श्वनाथाय नमः ओम नृसिंह पार्श्वनाथाय नमः ओम नृसिंह पार्श्वनाथाय नमः ओम नृसिंह पार्श्वनाथाय नमः ओम नृसिंह के दिन लगे नाच जाने पास